क्या? मेरी शहजादी और करीब ना जाए। आप इस अजनबी पे कैसे भरोसा कर सकती है? रुके जरा, मुझे लगता है कि ये मुझे कुछ बताना चाहते हैं। क्या आप एक और बार अपनी बात को दोहराएंगे? मैं समझी नहीं। बदला। क्या बात है? शहजादी इनसे बात कर रही है मेरे सरदार। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं, ज़रूरत नहीं है। ये बस एक साइल है जो कि बात भी ठीक से नहीं कर पा रहा। फ्रैम्बर्ट, इन्हें कहिएगा कि इन्हें कुछ चाहिए तो मेरा इंतज़ार करें। मुझे आने में देर हो जाएगी। मुझे जनाजे में जाना है, मैं ताखिर नहीं कर सकती। आप ठीक नहीं लग रही शहजादी। कुछ हुआ है क्या? जी, मैंने कहा आप ठीक नहीं लग रही। सब ठीक हो जाएगा एक बार मातम ख़त्म हो जाए। मैंने अपने सिपाहियों को कहा है कि वो सारे इख्तिमात देख ले। जी, शुक्रिया आपका। मैं आपको वहाँ मिलूंगा। शुक्रिया। आप आसपास के इलाकों पर नज़र रखना जारी रखिएगा। आरज़क की बेटी, चारों ओर खून ही खून होगा। वो खून जो बदले के लिए बहाया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कौन था जिसने आखिरी बार कार्डिनल मिलोडे को देखा था? मेरी शहजादी, हमने उन्हें शाही शोक में आते हुए तो देखा है, लेकिन फिर उन्हें किसी ने नहीं देखा। क्या कार्डिनल के आसपास आपको कोई मशकूक शख्स नजर आया? नहीं शहजादी, यहाँ पर बस शहीदों के परिवार वाले हैं। कोई मसला है? दिवाकन के सरदार, मातम की रस्मात शुरू होने वाली है, लेकिन कार्डिनल मिलोडे का कोई पता नहीं। फार्मस। जी मेरे सरदार। क्या तुमने अजीम पादरी की गुमशुदगी के बारे में कुछ सुना? अजीम पादरी? मेरे सरदार, पता लगाओ कि यह एक हादसा है या फिर सोची समझी साजिश। क्यों नहीं मेरे सरदार, मैं ढूंढ निकालूंगा वो जहां भी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये किसी ने जानबूझ के किया है दिवाकन के सरदार? खैर, यहाँ पर एक ऐसा इंसान तो है जिसे उनसे मसला हो सकता है। क्या आप भी उसी के बारे में सोच रहे हैं जिनके बारे में मैं सोच रही हूँ? मेरे सरदार, हमें मिल गया। ये बात बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है आपको खुद ही देख लेना चाहिए। आखिर वो कहाँ है? मेरी शहजादी, मुझे लगता है आपको खुद ही देख लेना चाहिए। पहेलियाँ ना बुझाए, बताए मुझे। वह ताबूत के अंदर है। जिन्होंने ये ताबूत उठाया उन्होंने मुझसे कहा कि ये कुछ ज़्यादा ही भारी था। इतना भारी कि महसूस होता था कि इसमें एक नहीं बल्कि यहाँ पर इससे अच्छी जगह मिल ही नहीं सकती थी। ताबूत के अंदर अजीम पादरी की लाश को छुपा दिया। वैसे इससे एक बात तो जाहिर है कि ये कोई हादसा नहीं है, किसी ने जानबूझकर ये किया है। लेकिन किसने जान ली है इनकी? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वजीर ने ही ये सब किया है, लेकिन वो इतना अचंभे में क्यों लग रहा है? आखिर क्या इसको सच में कुछ नहीं पता? मुझे लगता है हमें एक और ताबूत की ज़रूरत है। खुदा इनकी रूह को अमन पहुंचाए। रोक के अजीम पादरी के बगैर शोक की रस्मात कैसे आगे बढ़ेगी? अजीम पादरी के बगैर शोक की रस्मात आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे लगता है शहीदों को इस तरह से बेहुरमत नहीं करना चाहिए। अजीम पादरी के मनसब पर किसी को फौरन चुनना पड़ेगा। कितना बेशर्म है। हाँ, क्यों नहीं वजीर लियोन? मुझे लगता है कि मुझे शाही अमीरों का चिरका बुलाकर अजीम पादरी के मनसब के लिए कोई बेहतर नाम नामजद करना चाहिए। तो फिर मैं चलता हूँ आरज़क की बेटी। इतना भी मत सोचे कि आप खुद ही को भूल जाए मेरी शहजादी। नोक की हिफाजत मेरे जिम्मे थी। मैं जरूर ढूंढ के निकालूंगा उस इंसान को। दिवाकर के सरदार सही कह रहे हैं। मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने बलबूते पर सब कुछ संभाल सकूं। अरसक का घराना अपने सिपाहियों की हिफाजत में है। कोई भी इंसान अजीम पादरी का खून करके इतनी आसानी से नहीं बच सकता। लियोन ग्लेनफिल्टर भूल चुका है कि अब बाजी उसके हाथ में नहीं रही। मैं खुद को किसी भी तरह के शुबे में डालकर कमज़ोर नहीं कर सकती। चलो तो फिर एक एक करके मसलों को हल करते हैं। पहले अपने खुले दुश्मन का सामना करना होगा। मुझे आप पे भरोसा है। हमें सबूतों की तलाश करनी चाहिए।
आखिर तुमने क्या सोचा था, बताओ मुझे। तुमने लाश को ताबूत में छुपाया। तुम्हें उसे ऐसे ठिकाने लगाना चाहिए था जिससे पता ही ना चले कि उसका खून हुआ है। बेवकूफ इंसान।